अस्सलाम वालेकुम जी। जी व्यूअर्स, मेरा नाम वहाब यूनस है और अब हम लाइव आ चुके हुए हैं इस वक्त। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सबको सबसे पहले तो मेरा सलाम है। और उम्मीद है कि इस जो कोविड-19 वायरस की वजह से सब लोग जो घरों में लॉकडाउन की सिचुएशन में बैठे हुए हैं, सब लोग ठीक होंगे और हर बंदा जो है वो उनकी फैमिली सब सिक्योर होंगी। और इंशाल्लाह इस मुश्किल टाइम में हम ये मुश्किल टाइम जो हमारे एज ए नेशन हम सब पे आया हुआ है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आया हूँ, ये बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टॉपिक जो है एक हर बंदे के, हर बच्चे की जुबान पे है, जिसको मीडिया कहते हैं। और किसी भी मुल्क की माशियत के अंदर या उस मुल्क को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है, जिसमें एक पार्ट मीडिया का भी होता है, क्योंकि मीडिया की वजह से ही उस मुल्क की जो एक सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने जा रहा होता है। और मीडिया ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनका एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को बताया जा रहा होता है। और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान का एक इमेज ऊपर जा रहा होता है। और इसकी एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि मीडिया की वजह से ही बहुत ज्यादा रोजगार का मौके भी पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। उनका एक माशाल्लाह एक 15 साल से एक वास्ट एक्सपीरियंस है एक फील्ड के अंदर जो मीडिया कहलाती है। और इसके अंदर राउत शाहिद साहब इनका नाम है। राउत शाहिद साहब जो है तकरीबन 2 दहाइयों से मीडिया के साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, जिसमें जितने भी टॉप के पाकिस्तान के चैनल है, हम टीवी हो गया, जियो हो गया, दुनिया चैनल हो गया, और समा के साथ काम करने का इनका वसी तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल मीडिया के साथ साथ राउत शाहिद एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। इसके अलावा ये पढ़ाई लोगों को ये लेक्चर्स भी देते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी और सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ ये मीडिया सब्जेक्ट्स के ऊपर लोगों को अपने तजर्बे के साथ वर्कशॉप्स का भी इनेकाद करते हैं, और लोगों को मीडिया के मतलब एथिकल मीडिया के मतलब वर्कशॉप और लेक्चर भी देते हैं। राउत शाहिद साहब ने मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, और इसके अलावा इनकी स्टडी भी जो इन्होंने एमफिल की हुई है, और आजकल ये पीएचडी कर रहे हैं, वो भी फिल्म मेकिंग और मीडिया के अंदर ही ये कर रहे हैं। मैं आपको इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि राव साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोड्यूसर जो है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और आज हम इनके करियर और मीडिया के फ्यूचर के मतलब इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के सिलसिला भी आप लोगों के साथ हम लेते रहेंगे। आप लोग फेसबुक लाइव हमारे क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डालना शुरू करते हैं, हम उसको वन बाय वन क्वेश्चन भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रावशाद, वेलकम टू पीएनवे ट्रेनिंग शो। और मैं आपको जो है खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपका तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है कि मैं तो यकीन करें कि वैसे ही अभी मैंने शायद 50% से ज्यादा नहीं बताया, तो काइंडली अपने बारे में आप बताएंगे। देखिए जी, ऑलमोस्ट सब कुछ ही आपने मेरे बारे में बता दिया। और मैं गुज़िश्ता 16-17 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से वाबस्ता रहा हूँ। और कुछ थोड़ा सा पहले प्रिंट मीडिया में भी मैंने काम किया, लोकल प्रिंट मीडिया में। मैंने मास्टर्स किया था मैस कम्युनिकेशन में। उसके साथ साथ ही मैं प्रिंट मीडिया से अटैच हो गया था। और फिर जब पाकिस्तान में जब से प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में आया है, तब से ही मैं मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि जितना मैंने काम किया है मीडिया में, और जो मैं डिलीवर कर सकता था, और जो इश्यूज थे जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी था, जिनको मैंने एड्रेस किया अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। और मीडिया का जो असल मकसद होता है, काफ़ी कोशिश की काफ़ी हद तक कि उस असल मकसद को सामने रखते हुए मीडिया में काम किया जाए, क्योंकि ये पैगम्बराना पेशा है मीडिया। और आप माशरे में तब्दीली लेके आ सकते हैं अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने ख़यालात के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को सामने रखते हुए काम किया है, और अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राव साहब, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। मैं आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, और उसमें मेरे ज्यादातर रुझान चंद इंडस्ट्रीज के बारे में भी होगा।
उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताता चलूं कि इस वक्त मीडिया के जो हैं क्या हालात चल रहे हैं, उस हवाले से हम राव साहब से क्वेश्चन भी लेंगे। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक राव साहब इसको कंफर्म भी करते हैं कि मीडिया हाउसेस ने अपने 30% से ज्यादा जो है वो अपने सैलरीज में जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके कट डाउन लगा चुके हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो उनको अनपेड लीव्स पे भी वो भेज चुके हैं, जिसमें न्यूज़पेपर एजेंसीज भी शामिल हैं। अच्छा राव साहब, आप मुझे ये सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इस मुश्किल टाइम के अंदर जो मीडिया पे तो ऑलरेडी सर पहले आपको तो आप तो इसी के बंदे हैं, कुछ अरसे से 1 साल से तो वैसे ही बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है। आप मुझे सबसे पहले बताएं कि अपनी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ हमें हमारे नाजरीन को बताएं, और किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया। और इसके अलावा आजकल हर कोई ये बात कर रहा है कि मीडिया जो है वो डाउन साइजिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि डाउन साइजिंग की तरफ भी जा रहा है, और वैसे भी उस पर जो है वो बिजनेस लेवल नीचे की तरफ जा रहा है। इसकी मेन रीजन क्या है, जबकि ये बहुत बड़ी एक फील्ड है? क्या मेन रीजन? सर देखें, मीडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट है हमारी इकोनॉमी के साथ। और जो पहला आपने सवाल किया अपनी जर्नी वाला, तो मैंने एक मशरिक टीवी था चैनल, वहाँ से काम का आगाज़ किया था। और फिर हम टीवी, जियो, दुनिया, समा और मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने काम किया और पढ़ाया भी। जो पहले आपने सवाल जो दूसरा आपने सवाल किया है ना कि वजह क्या है इसकी, जो हालात आजकल मीडिया फेस कर रहा है, उसकी वजह बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह हमारी इकोनॉमी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये कर्जों में ऐसे ही है। जकड़ी हुई कर्जों में जकड़ी हुई इकोनॉमी है हमारी। और देखिए मीडिया चलता है एडवर्टीजमेंट के बजट के ऊपर। अगर एडवर्टाइजर को लगेगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो गई है या ना होने के बराबर है, तो वो अपना इश्तिहार क्यों चलाएगा? और दूसरा, जब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी हों जो को फ्रेंडली ना हो, तो वो सनत मीडिया को लोग फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट भी कहते हैं कि ये किसी भी रियासत का चौथा सतून होता है मीडिया। तो अगर रियासत अपने चौथे सतून को, जिसके ऊपर रियासत खड़ी है, उसको बचा के रखना चाहे, तो यकीनन उसको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ती हैं कि वो उसके साथ वाबस्ता हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा रहे। दूसरा, आजाद मीडिया किसी भी माशरे की तरक्की का जामिन होता है। और अगर किसी माशरे के अंदर मीडिया को दबाने का सिलसिला शुरू हो जाए किसी भी वजह से, तो वो फिर तनज़ुली का शिकार होता है वो माशरा भी। और हमारे माशरे में जो तनज़ुली है और जो मीडिया की तनज़ुली है, उसमें बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। उस कनेक्शन की भी बहुत सारी वजूहात हैं, और मीडिया की तनज़ुली की भी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ के ऊपर हम खुल के बात कर लेंगे, कुछ के ऊपर हम खुल के बात नहीं कर सकेंगे। अगेन ठीक है। आप जानते हैं, आप माशाल्लाह खुद मीडिया से वाबस्ता रहे हैं वहाब साहब। आपको पता है कि क्या मजबूरियां हैं इस मुल्क के अंदर मीडिया की आज़ादी को लेके। और सिर्फ उस मीडिया की आज़ादी ना होने की वजह से ये मीडिया जो एक इस वक्त शदीद तनज़ुली का शिकार है, उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अच्छी अच्छा, पॉलिसीज इसी लेके आनी इसी होगी। में मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारा मीडिया आजाद है? नहीं है, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। ये जो लोग उसकी क्या? कहते हैं ना कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो इतना आज़ाद मीडिया यूरोप और अमेरिका में भी नहीं देखा, वो झूठ बोलते हैं और बिल्कुल उनको ऐसे पता ही। होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और उसकी वजह अच्छा। ये है कि देखें, हर हर इदारे ने और हर इंडिविजुअल ने अपनी एक अलग से पॉलिसी बनाई हुई है इस मुल्क के अंदर। ऐसे वो ही ये है। समझता है कि वही इस मुल्क का खैरखा है, और वही इस मुल्क को चलाने वाला है, और उसी की बात को ही गौर से सुना जाए और उसी की बात पे अमल किया जाए। जबकि हकीकत ये है, ठीक वो है। माशरे तरक्की करते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ कानून की हम्म। हुक्मरानी होती है, जहाँ कानून की पासदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली सही। हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग अपने आप को कवानीन से भी बालातर समझते हैं, और वही लोग कानून बनाते भी हैं। तो अब मैं खुल के इस पे क्या बात करूं, हमारा मीडिया आजाद नहीं है। अच्छा चलें, इस पे तो ये तो आपने बता दिया कि मीडिया हम इस वक्त आजाद नहीं है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास आना चाह रहे हैं। मैं एक सर एक बड़ी आजकल ये हमारे यंगस्टर्स के लिए भी बड़ी एक
एक अच्छी चीज भी है और नेगेटिव चीज भी है। इस कोरोना के टाइम के अंदर इस वक्त जो है वैसे भी अगर देखा जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से, मैं कुछ अपने नाजरीन के सामने कुछ स्टैट्स रखना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ स्टैट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वक्त लॉकडाउन की अगर हम पोजीशन देखें तो इस वक्त 87% से ज्यादा जो लोग हैं उनके दरमियान सोशल मीडिया का जो है वो जरूरियात से ज्यादा वो उसका इस्तेमाल बढ़ चुका हुआ है। एक एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 150 मिनट्स के करीब वो है डेली जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, और अब जो है रिप्लेस करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूट्यूब और फेसबुक। और ये हकीकत की बात है क्योंकि मैं खुद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाता भी और पढ़ता भी हूँ, तो मुझे इन चीजों का पता है कि लोग अब इन स्ट्रीम मीडिया की बजाय अब वो सोशल मीडिया की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। तो शाहिद साहब, मुझे आप काइंडली एक क्या ये वाकई एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो डे बाय डे डाउन हो रहा है, या उसमें सैलरीज कट आ रहे हैं, या इंडस्ट्री कम हो रही है, ये क्या वजह, क्या उसके पीछे सोशल मीडिया का भी एक रोल है? और अगर है तो फिर आगे कैसे सरवाइव करेंगे चैनल द्वारा? देखें, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ना, तो यकीनन उसका फर्क तो पड़ रहा है। एक वक्त था जब प्रिंट मीडिया अरूज पे था पाकिस्तान में, और जिस तरह आजकल या आज से 1 साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तूती बोल रहा था पाकिस्तान में, इसी तरह 2002 से पहले प्रिंट मीडिया का यही अरूज था। प्रिंट मीडिया पे, प्रिंट मीडिया को रिप्लेस कर दिया आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और अब वही काम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कर रहा है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि क्या CNN बंद हो जाएगा, क्या BBC बंद हो जाएगा? हम नई टेक्नोलॉजी को साथ तो लेके चल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी भी खत्म नहीं होगा और ना ही खत्म हो सकता है। आपकी रिसर्च, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया में आपका एक अच्छा नाम है और आपकी अच्छी रिसर्च है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जितने भी अब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 10 साल तो हो गए हैं सोशल मीडिया को आए हुए, आप मुझे कोई एक सेलिब्रिटी भी इतना बड़ा बता दें जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और उसके मुकाबले की कोई सेलिब्रिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। यकीनन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही सेलिब्रिटीज बड़ी हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया वाली भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है फिर बाद में। देखें, उसकी वजह यह है कि आप रेगुलरिटी नहीं है ना, कोई चेक नहीं है ना। हर आदमी तो सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, हर आदमी तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लेक्चर तो नहीं दे सकता। मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब कोई आदमी आके बैठ के बात करेगा तो यकीनन उसकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी, उसकी कोई ना कोई एक्सपर्टीज होगी। सोशल मीडिया ने हमारे माशरे को मादर पिदर आजाद जरूर कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया इस तरह से जिस तरह रिप्लेसमेंट हो रही है कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, उसकी अपनी एक अहमियत अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पर है ना, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता सोशल मीडिया, लेकिन मैं अब आपको एक और चेहरा दिखाना चाहता हूँ, एक जो है ना बुक का दूसरा कवर दिखाना चाह रहा हूँ। वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता सोशल मीडिया किसी भी सूरत, लेकिन कुछ हद तक उसको डैमेज जरूर कर रहा है। लेकिन अब ये डैमेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो मैं आपको एक स्टोरी बताने लगा हूँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, फिगर के ऊपर है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया का बंदा हूँ और मेरे पास जितने भी मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन रहती है, कंपनीज के साथ मेरा मिलना जुलना है, कॉर्पोरेट के साथ मेरा मिलना जुलना है। मैं आपको 2019 के स्टार्ट बताता चलूं कि 2019 से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तकरीबन जो बजट है उसका मार्केटिंग का, वो सोशल मीडिया पे कंपनीज पे करने लगी है। यानी कि अगर मैं ये गलत ना हूं, 1 करोड़ रुपया अगर कोई XYZ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगा रही थी, अब वो 1 करोड़ रुपया सोशल मीडिया पे भी लगा रहा है। और ये जो इलेक्शन हुए थे पिछले, इसके अंदर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा बजट जो इलेक्शन पे स्पेंड हुआ है वो इक्वल, अगर ज्यादा नहीं में हो सकता तो इक्वल सोशल मीडिया पे भी हुआ है, जिसकी वजह से अब आपके 99% जो न्यूज और मीडिया चैनल है वो यूट्यूब और एप्लीकेशन पे मौजूद है। और एक और प्रोस्पेक्ट मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी जुबान में, सोशल मीडिया की जुबान में ROI कहती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होता है। एडवर्टाइजर ये सोचता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बजाय सोशल मीडिया से 10 टाइम हायर मुझे ROI मेरा निकल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, तो व्हाई वुड आई स्पेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आप यही बात हमने पहले की है कि देखिए शिफ्ट तो आ रहा है, बजट भी शिफ्ट हो रहा है, व्यूअरशिप भी शिफ्ट हो रही है। मैं बात आपसे कुछ और कर रहा था, मैं आपसे कंटेंट की बात कर रहा था। देखिए नहीं, कंटेंट की बात कर ली है ना, लेकिन अब हम दूसरी तरफ भी जाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे मीडिया और सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग आपने देखे, अदारा चला रहे हैं ना, एनजीओ तो नहीं चला रहे, चैनल्स बिजनेस बिजनेस ले रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये शिफ्ट वापस आना है। उसकी वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं है। जिस दिन ये रेगुलेट हो गया उस दिन बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपने जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स करवाता है, अपनी जो पॉलिसीज बनाता है उनको चैनलों पे इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ करवाता है, जबकि सोशल मीडिया पे ये नहीं हो रहा। आपकी बात ठीक है, हमारे माशरे में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है वहाँ ये फार्मूला अप्लाई होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो सोशल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया की चूंकि एक्सेस हर आदमी के हाथ में है, उस हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया चूंकि हर आदमी के हाथ में, जिसके पास मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल है, अब तो आई थिंक 90% से ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड होगा। जिन जिन के हाथ में एंड्रॉयड है उन तक आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब ये रेगुलेट हो गया उस दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान में काफी चेंज भी आएगा। लोगों ये जो हम मदर पिदर आजाद हो गए हैं ना, हम पता नहीं किस किस का कल्चर, किस किस का कंटेंट अडॉप्ट करने लग गए हैं। मैं बिल्कुल बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा, मैं टेक्नोलॉजी के हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, उसका सही से इस्तेमाल हो और हम हर चीज हमारा स्टूडेंट सीखे। और बल्कि सोशल मीडिया के जरिए जो लोग अर्न कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। वरना हमारा माशरा वरना हमारा माशरा बहुत ज्यादा पहले ही बिगाड़ा आ चुका है। आप देखें मीडिया के अंदर जिस तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए हैं, जिस तरह की हमने रेटिंग लेने के लिए क्राइम शोज किए हैं, जो कंटेंट हम प्रोड्यूस करते रहे हैं, उसने जो माशरे में बिगाड़ पैदा किया है और अभी तक मुसलसल पैदा कर रहा है वो बिगाड़, वो ठीक नहीं हो सका अभी तक। ऊपर से सोशल मीडिया ने भी वही कुछ करना चाहिए। आप देखें जितने यूट्यूब के चैनल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक लड़की दुल्हन का लिबास वो पहन के सड़क पे फन और झूठ, नहीं हाँ, आप देख रहे हैं इसी झूठ तरह के की एक दिखा गलत। रहे हैं ना, हम झूठ लोगों को दिखा के उस पर रेटिंग ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया सिखा रहा रेटिंग है। ले रहे हैं। और जो हमारी 14 साल की उम्र से लेके 22-25 साल की उम्र तक का नौजवान है, उसको हम क्या सिखा रहे हैं कि आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपको ज्यादा पसंद अच्छा किया जाएगा, आप अच्छा झूठ अच्छा, बोलेंगे तो मैं ज्यादा इसी पैसे चीज कमा पे सकते आने लगा। राव साहब, मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसी चीज पे अब आने लगा हूँ। स्टूडेंट्स और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कि हमारे टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर ही अब मैं आने लगा हूँ। मेरा अब आपसे बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि आप मीडिया पढ़ाते भी हैं और आप खुद मीडिया के स्टूडेंट भी हैं, और अब आप खुद माशाल्लाह इसके अंदर पीएचडी भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। हैं। मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मीडिया के ऊपर एक बड़ा क्राइसिस 1 साल से ऑलरेडी चल रहा है। जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो कि ये स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं, अब आप उनको कैसे मोटिवेशन देंगे कि वो भी आपके लेवल पे आके काम करें? वो भी राहुल शाहिद को मोटिवेट होता हुआ देख रहे हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? आप उनके बारे में, मीडिया के बारे में, आप क्या, उनके पास, आपके पास क्या है उनको बताने के लिए कि वो भी इस फील्ड में है, जबकि इस फील्ड में वैसे ही जो है वो इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है? तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स को? देखिए अब उनको मोटिवेट इस तरह से किया जाएगा बच्चों को। एक बड़ी आम सी बात हम लोग सुनते हैं कि टॉप पे जगह हमेशा खाली होती है। हर कोई तो टॉप नहीं कर सकता ना, हर कोई तो पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको हकीकत ये बात बताऊं कि आज भी मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज अप्रैल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी अगर मैं अच्छे कंटेंट के लिए लोग तलाश करने के लिए निकलूंगा, अच्छा कोऑर्डिनेटर और अच्छा रिसर्चर तलाश करने के लिए निकलूंगा, तो मुझे नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर हम अपने आप को तैयार कर लेना अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छा रिसर्चर अपने आप को बनाए, अच्छा कोऑर्डिनेटर अपने आप को बनाए, तो हम मीडिया में इजीली अपने आप को इंडक्ट करवा सकते हैं, हम शामिल हो सकते हैं मीडिया के अंदर। दूसरी एक और चीज, मीडिया जो हम पढ़ाना है ना, देखिए एक तो जो तालीम है ना, उसका नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है।
तालीम हमें हमारी शख्सियत को निखार देती है, लेकिन जो मीडिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट और सरकारी इदारे हैं, जितने भी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में होंगे, उन हर इदारे को अपनी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए एक स्टाफ दरकार होता है, वो सारे मीडिया के लोग होते हैं। यू नेम इट, आप जिस मिनिस्ट्री का नाम लेंगे उस मिनिस्ट्री में आपको 5-7 मीडिया के लोग मिलेंगे। सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर बुरा वक्त आने को हम ये नहीं कह सकते कि आप मीडिया पढ़ाना बंद करते हैं, क्योंकि अब मीडिया में नौकरियां नहीं है। हजारों लाखों की तादाद में मीडिया स्टूडेंट्स के लिए नौकरियां अवेलेबल हैं मार्केट्स में। और जो आप खुद रोल मॉडल हैं आप सब, आप मुझे ये बताएं कि हमने एक चैनल में 2004 में इकट्ठे जॉब की है, क्या हमारी सैलरी थी और हम वहाँ क्या करते थे? आपने अपने आप को मनवाया ना, सोशल मीडिया आपने प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया, और माशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आप जो अर्न कर रहे हैं, आप खुद एक रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए। इस तरह से बच्चे अपने आप को, अपनी एक्सपर्टीज को, हाँ, जो ऑर्डिनरी होगा ना, जो आम होगा, जो इस वक्त अपनी तालीम को और वक्त को ऑप्शनल रखेगा, आने वाला वक्त भी उसको ऑप्शनल रखेगा। अगर आप अपने आप को राव साहब हम तो 2004 से साथ हैं और हमने बड़ा अच्छा टाइम आपस में गुजारा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, अल्लाह आगे कायम रखे। लेकिन हमने तो सर मेहनत भी बहुत की है ना, हमने तो मार ही बहुत खाई है। आजकल का स्टूडेंट तो, जो आजकल का बच्चा है, वो तो मेहनत करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि प्लेट में रख के सब कुछ दे दिया जाए, जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको प्लेट में रख के दे दी जाए। तो उस हवाले से आप बच्चों को क्या कहेंगे? नहीं, अब आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन रेशो इतनी भी बुरी नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है क्लास के अंदर अगर आप 40 की क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है 20 नॉन सीरियस हो, तो 20 सीरियस भी होते हैं। आप अपनी और हमारी क्लास में देख लें, कितने लोग आए हैं फील्ड के अंदर? चंद लोग ही आए हैं ना, तो हमेशा कम लोग है ना। देखिए, अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क लिखा है ना कहीं पे, तो उसको रिस्क मिलता है। जो मेहनत करता है, जो अपना गोल सेट करता है, जो मंजिल पे नजर रखता है और रास्ते पे नजर नहीं रखता, तो उसको मंजिल जरूर मिलती है। आपको अच्छा, मंजिल मेरा पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एक बड़ा एक क्वेश्चन किया जाता है कि मीडिया पर चलने वाला जो कंटेंट है, उस पर बहुत तनकीद की जाती है लोगों के, ये पेड होता है, ये इस तरह होता है, ये बाइस्ड होता है या अनबाइस्ड होता है या वट एवर जो भी होता है। ये इस आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, क्योंकि आपका मीडिया से 15 से 20 साल का ताल्लुक है, आपको तो हर चीज जो है रूट तक मीडिया का पता है कि वहां पर काम किस तरह होता है। आप प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, सीनियर प्रोड्यूसर भी कर रहे हैं, आप पीएचडी भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये किस तरह एक प्रोग्राम का कंटेंट किस तरह सिलेक्ट होता है? देखिए, प्रोग्राम का कंटेंट सिलेक्ट करने का ना एक क्राइटेरिया होता है। अच्छा। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपको इस पे रेटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा। अब रेटिंग कैसे मिलेगी और किस कंटेंट पे मिलेगी, वो हम लोगों ने तलाश करना होता है। कि सपोज हमारे पास एक स्टोरी आई है जिसमें एक 6 साल के बच्चे के साथ इमाम मस्जिद ने नाउजुबिल्ला रेप कर दिया, और दूसरी तरफ एक स्टोरी हमारे पास आई है कि एक आदमी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, किसी भी पीएचडी का, एमफिल का, किसी जॉनरा पे मुख्तलिफ फिल्मों के ऊपर उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि आप दुनिया भर में जो भी रिसर्च करना चाहें आप इस पर डालें, और आपको जो रिसर्च दरकार होगी वो आपको मिल जाएगी। अब मुझे बताएं कि मुझे किसको पिक करना चाहिए? मुझे ये जिस आदमी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, मुझे इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए, या 6 साल के बच्चे के साथ एक आदमी ने रेप किया उस पर करना चाहिए? मुझे प्रोग्राम तो इस पे करना चाहिए ना जो रिसर्च के लिए काम कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली मैं पिक करूंगा रेप स्टोरी को, क्योंकि उसमें एक तो अवेयरनेस देना बड़ा जरूरी है लोगों को उसके ऊपर। 6 साल का बच्चा कैसे किसी अजनबी के हाथ चढ़ गया, वालिदैन को ये सिखाना जरूरी है, तो इसलिए भी मैं उस स्टोरी को पिक करूंगा। दूसरे, मुझे पता है कि इससे मुझे रेटिंग मिलेगी। हमारा जनरल बिहेवियर है, सड़क के ऊपर 2 आदमी अगर झगड़ रहे हो ना, हमारा कोई काम ना हो, हम करीब जाके उसको देखते जरूर है, और उस देखने के चक्कर में हम पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी रेटिंग मिलती है। तो ये क्राइटेरिया है पाकिस्तान में रेटिंग लेने का। ये है कि हमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें अपने एज ए नेशन भी हमारी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है। मतलब हमें एज ए नेशन भी अपनी मेंटालिटी को नेक्स्ट, क्योंकि आज कौमें अपने आप को जो ये साबित कर चुकी है, अपना लोहा मनवा चुकी हुई है कि वो इस वक्त डेवलप कंट्रीज हैं,
तो वो इसी वजह से एज ए नेशन उनका, क्योंकि बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो बहुत ऊपर है हमसे। क्या ये मैं देखिए कहना ये दुरुस्त नहीं होगा मेरा? नहीं, ये सारी किताबी बातें हैं, ये करने की बातें हैं। इस कोरोना ने आके ना बड़ी बड़ी नेशंस के पर्दे चाक कर दिए हैं। ये जिनके ऊपर पर्दे पड़े हुए थे ना कि ये कमाल कौमें हैं और ये है वो है, कोरोना ने आके उनको सब दिखा दिया है। अमेरिका के अंदर असले की दुकानें खाली हो गई हैं, लोगों ने इतना असला खरीदा है कि कोरोना की वजह से डकैतियां मारेंगे लोग भूख से। पाकिस्तान में तो कोई किसी ने ऐसा नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भूखा सोया है। चाहे कोई सफेद पोश था, चाहे ऐसे कोई ही है। गरीब था, चाहे कोई अपनी कंपनी का सीईओ था, हर आदमी ने कोशिश की है कि मेरे जेब से किसी गरीब को कुछ ना कुछ मिल जाए। हमारी कौम बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे नेशन बहुत अच्छी है, हम बदनाम ज्यादा हो गए हैं। सारी कौमें ही ऐसे हैं, सारी कौमें ऐसी हैं। हाँ, जो करने की जरूरत है ना वो ये है, जो हमारी रेगुलरिटीज अथॉरिटीज है ना, जो रेगुलेट करती हैं चैनल्स को, पैमरा रेगुलेट करता है। पैमरा को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई उसके रूल्स को वायलेट करे ना तो उसको पता हो कि अब मेरी खैर नहीं है, या मेरा मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा, या मेरे ऊपर बड़ा भारी जुर्माना होगा। तो कोई नहीं हरकत ऐसी करेगा। पाकिस्तान के अंदर रेटिंग सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इस मुल्क की रेटिंग सिस्टम का कोई बेहतर क्राइटेरिया बना लें तो हम बहुत बड़ी तब्दीली इस माशरे के अंदर लेके आ सकते हैं। अच्छा हम राव शाहिद साहब, इसी क्वेश्चन में जो आप आंसर दे रहे हैं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसी में मैं एक क्वेश्चन मजीद ऐड करना चाहता हूं ताकि बेहतर और जो चीज है वो निकल आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस रेटिंग के चक्रों में जो आप कह रहे हैं हमारे चैनल्स क्राइम और नेगेटिव प्रोग्राम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? जो आप बता रहे हैं कि 5 साल के बच्चे का रेप हुआ या वहां पर ये नेगेटिव चीज, तो ये ज्यादा बुरी बात नहीं है कि हम एज ए बीइंग रेटिंग के पीछे चैनल्स, हमारा एक बहुत बड़ा हमारा जो है जो लोगों का माइंड है उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, और ये क्यों बढ़ रहे हैं? देखें, आप बीच में एक कॉल आ गई थी, सवाल मैं आपका सही तरह से सुन नहीं सका। मुझे समझ ये आई है कि आप ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की स्टोरीज को क्यों पिक करते हैं, जो रेप हाँ जी, स्टोरीज हैं। एज ए नेगेटिव को ज्यादा, देखिए हम नेगेटिव प्रोग्राम हमारे क्यों ज्यादा होते हैं? देखिए उसका जवाब तो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, रेटिंग लेने के लिए होते हैं नेगेटिव फॉर्म तो ज्यादा। इसको लेकिन मजीद उसकी आप इस एक तरीके से देखिए क्या कहते हैं? देखिए उसकी एक मस्बत वजह भी है। आप मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह मुझे पता है 2 बेटियां हैं आपकी, और आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलने देते हैं? छोटे बच्चों को नहीं बिल्कुल निकलने देते ना। नहीं। तो 6 साल का बच्चा किसी अजनबी के हाथ कैसे लग गया? क्या ये अवेयरनेस माँ बाप को देना गलत है? मैसेज देने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट मैसेज होता है ना वो हमेशा काम करता है। मैंने अपने 15-20 सालों में यही सोचा है, यही देखा है, और इसी को मैंने प्रैक्टिस भी किया है कि जब आप इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं किसी को तो वो इफेक्टिवली काम करता है। हम क्यों ना अपने वालिदैन को, जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं हमारे माशरे में, उनको हम ये क्यों ना बताएं कि भाई आपका जो बच्चा है ये इस भेड़िया माशरे के अंदर आप उसको बाहर अकेला नहीं छोड़ सकते। जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसका ये हाल होगा। मैं अभी आपके सामने शायद 50 या 100 बच्चों की रेप स्टोरीज गिन के बता सकता हूँ, जो बच्चों का इस माशरे में हाल हुआ है। ज़ैनब के केस सबके सामने, और बेतहाशा केसेस हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ये अवेयरनेस ऐसे प्रोग्रामों से ही मिलती है लोगों को। और जब ऐसे इस हद तक जुल्म भी है हमारे माशरे में, बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते कि हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी। वो बेचारे अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों का रेप छुपा जाते हैं। तो हमें लोगों को बताना है कि भाई आप, पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। इस गली में, मोहल्ले में, इवन हमने रिश्तेदारों के साथ भी बच्चों के केसेस हमने हमें रिपोर्ट किए हैं। एक चंद स्टोरीज में, अब आपने मुझे याद करा दिया, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है बच्चों वाला। ये मुझे हमेशा कुछ केसेस ऐसे हैं जो मुझे हमेशा याद आ जाते हैं। एक हमने स्टोरी की थी, एक खातून ने, एक लड़की ने, नौजवान लड़की ने, 20-22 साल की लड़की ने 2 बच्चों को घर में बुला के इसलिए कत्ल किया था कि उन बच्चों की माँ ने उन बच्चों के मामू के साथ उसका रिश्ता नहीं होने दिया था। और उसने इतनी बेदर्दी से वहाब साहब उन बच्चों को कत्ल किया था कि कोई इस तरह जानवरों को भी नहीं मारता होगा। उसने बच्चों को बांध के एक दूसरे के सामने उनको कत्ल किया था। ज़ैनब का केस आप सब लोगों के सामने है। मतलब ये लाहौर के ग्रीन टाउन के एरिया में, ये जो मैंने 5 साल वाले बच्चे की आपको बताई है,
ग्रीन टाउन की मस्जिद में बच्चे का रेप करके उसको फांसी दी गई थी। बच्चे को, 5 साल के बच्चे को फांसी दे दी गई और नीचे जुमा हुआ था, जुमा नहीं रुका था। नहीं, ये खबर मैंने सुनी थी, अल्लाह पहले माफ करे। जुमा होगा, उसके बाद पुलिस अंदर एंटर होगी। तो हम क्यों ना लेकिन बताएं माशरे को कि भाई मीडिया का माशरा है ये। इस पे राव आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी अपनी एक राय है कि हम कुछ ज्यादा नेगेटिव फैलाते हैं। बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हमें ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है जी। ऑडियंस को मैं बताता चलूं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप लाइव राव शाहिद साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको लाइव ही उसका आंसर देंगे। राव साहब आपको उसका डायरेक्ट आंसर देंगे लाइव ही। हमारा पहला क्वेश्चन जो अभी हमारे पास आ गया है, ये अब्दुल हनान का है और ये आपसे ये पूछना चाहते हैं राव साहब कि इस वक्त व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ मीडिया हाउसेस अबाउट यूट्यूब चैनल्स। कि इस वक्त इनका क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मीडिया हाउसेस यूट्यूब चैनल्स को लेके कितना सीरियस है, क्योंकि टेक ओवर कर रही है ना चीजें। देखिए, यूट्यूब जितना सीरियस कंटेंट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है ना, वो सारे के सारे टीवी चैनल ही कर रहे हैं। और टीवी चैनल्स ने, हर टीवी चैनल्स ने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है और उससे वो मिलियंस रुपीस अर्न कर रहे हैं। जो बात आपने पहले भी की थी कि एक साल से नहीं, 2-3 साल से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिजनेस है वो शिफ्ट हो चुका है 50% या 40% सोशल मीडिया पे। और इसकी शुरुआत हुई है 2018 में, 2018 के इलेक्शन से। इलेक्शन के अंदर बहुत सारा बजट सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हर टीवी चैनल ने अपना एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो लाखों करोड़ों रुपए अर्न भी कर रहे हैं। सही सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान काशिफ साहब का है आपसे। और इमरान साहब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर एंकर पर्सन भी मूव हो रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पर, इंडिविजुअल अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन से पिछले वाले देखिए, ठीक है, एक्सेस है ना, हर आदमी के हाथ में एक्सेस है और आप इजीली अपना मैसेज यूथ तक पहुंचा सकते हैं और किसी रुकावट के बगैर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने इदारे की पॉलिसी की वजह से या पैमरा की पॉलिसी की वजह से नहीं बता सकते, तो वो फिर आप सोशल मीडिया पे बता देते हैं। और पहले होता ये था कि सोशल मीडिया पिक करता था स्टोरी मीडिया से। अब बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो मीडिया सोशल मीडिया से पिक करता है और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सोशल मीडिया ने बनाए हैं और उनको फिर मीडिया ने पिक किया और वो माशाल्लाह बड़े स्टार बन गए हैं। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राव साहब, मुझे आप काइंडली ये बताएंगे, इस वक्त जो है जो इतना क्राइसिस का टाइम है, मीडिया हाउसेस अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या सलूक कर रही है और उनको लेके उनका क्या फ्यूचर प्लान है? देखिए, इस वक्त तो मीडिया में काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनका बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। वो बात एक तरफ है कि बहुत सारी जॉब्स हैं और अच्छा काम करने वाले लोग हर किसी को रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले एग्जेक्टिव्स भी हैं। अच्छा काम करने वाला सिर्फ यंगस्टर ही नहीं है। देखिए, यंगस्टर तो अच्छा काम करेगा, उसको 50,000, 60,000, 40,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। तो जो एग्जेक्टिव बेचारा 20-25 साल अपने मीडिया को दे चुका है और अब वो लाखों रुपए के पैकेज पे पहुंच चुका है और उसने एक ऐसी एज में है, वो एक ऐसी एज में है जिस उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और बेरोजगारी सामने उसको इसलिए है कि मार्केट में हालात बुरे हैं, इकोनॉमी हमारी बुरी है और गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए मीडिया मालिकान का फंसा हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा। तो इसलिए जो मीडिया के हालात हैं उसकी हम पहले सवाल में आपने ये वाला सवाल मेरे से किया था, तो मैंने पहले सवाल में आपको जवाब दिया था कि इकोनॉमी और हुकूमत की पॉलिसी मीडिया की तनज़्ज़ुली की बड़ी वजह है और जो मीडिया वर्कर्स के हालात हैं और जो मीडिया मालकान वर्कर्स के साथ कर रहे हैं। देखें, मैं खुद यूनियनिस्ट रहा हूँ, मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ और हमने अपने लोगों के हकूक के लिए बड़ी एफर्ट्स भी की हैं, लेकिन हम एक हद तक जा सकते हैं, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। दूसरा, जब हम जो भी तहरीक चलाते हैं
ये सोच के चलाते हैं कि हमने तहरीक को इस हद तक लेके जाना है कि हमने इदारा बंद नहीं करवाना। हम 50 लोगों की सैलरी के लिए या उनके ड्यूज के लिए अगर इदारे से लड़ रहे होते हैं, तो उसी इदारे में 4000 या 2000 या 3000 और लोग भी काम कर रहे होते हैं। काम कर हम रहे होते हैं। हमारा मकसद उस इदारे को बंद करवाना नहीं होता। हमारा मकसद बिल्कुल। ये होता है कि जो अरबाब इख्तियार इस इदारे में बैठे हैं उनको रियलाइज हो जाए और वो इनके जो जायज वाजबात बनते हैं उनको वापस कर दें। और मालकान की जो आपने बात की उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर आप आज 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं और आपने अपने घर में 2 मुलाजिम रखे हुए हैं, खुदा ना खास्ता आपकी सैलरी एकदम कम होके या आपकी इनकम एकदम कम होके 1 लाख रुपए पे आ जाती है, तो आपने जो 2 मुलाजिम या 4 मुलाजिम घर में रखे हुए थे, क्या करेंगे आप उनके साथ? मैं उनको हम जाहिर बात है निकाल दूंगा। हम उनसे या माजरत करेंगे या उनकी तनख्वाह कम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, मतलब कुछ कम दूसरे कर दूंगा, कुछ निकाल दूंगा, कुछ एक रख लूंगा, कुछ जितनी मजबूरी कुछ होगी ये मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे इदारे जो हैं वो ये कर लेते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, लोगों को निकालो ना, किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके एक्सपेंसेस हम अपने कम करते हैं, हम अपना लेकिन प्रॉफिट कितना कम करते हैं। कंप्रोमाइज है राव साहब, अगर एक बिजनेस ही नहीं आ रहा तो आप कितना कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप लेकिन कितना लेकिन यहाँ यहाँ मैं एक बात जरूरी है वो करना चाहूंगा, कुछ ऐसे मालिकान भी हैं जो इंतहाई जालिम हैं, जो अच्छे हालात में भी लोगों को पैसे नहीं देते थे। अब उनको बहाना मिल गया कोरोना का या मार्केट के खराब हालात का, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। वो लोग ऐसे हैं कि वो ना किसी को सैलरी देते हैं और उल्टा लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, जलीलो ख्वार भी करते हैं। और खास तौर पे जो हमारी यूथ है, जो मीडिया में काम करने की ख्वाहिशमंद होती है, उनकी उन ख्वाहिशों का फायदा भी उठाते हैं, उनसे काम करवाते रहते हैं बेचारों से और उनको नहीं पैसे देते, सैलरी देते। ये ऐसे तो ज्यादा, लोगों के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है फिर तो बात समझ में आती है, अगर मैं आपके इसीलिए पास तो मैं कह रहा हूँ रेगुलरिटी जो इदारे हैं हमारे, जो इन्फोर्स करवाते हैं, इस यहाँ पेमरा को अपने कवानीन में तब्दीली लानी चाहिए। दो दो तब्दीली पेमरा को अपने कवानीन में जरूर लेके आनी चाहिए। जी बताएं, वो आप बताएं। कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाता रहता है पेमरा। पेमरा को जो मालकान अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देते और उनके हालात भी पूरे नहीं होते, उनके खिलाफ कोई कानून जरूर बना, उनके लिए कोई कानून बनाना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल दूसरा, जी। रेटिंग सिस्टम के ऊपर पेमरा को कोई ना कोई कानून जरूर बनाना कोई चाहिए। कानून अगर निकालना चाहिए, आपने दो पॉइंट बड़े अच्छे आपने जो है ना निकाले हैं मीडिया को लेके। अच्छा, मेरा राव साहब आपसे एक क्वेश्चन है। हमारे जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, चले मोटिवेट तो आपने उनको कर दिया, उनको बता दिया कि ये फील्ड अच्छी है, इसमें अच्छे लोग भी आ सकते हैं आगे और अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो वो किस तरीके से आए और उसको क्या क्या रोड मैप जो है, कहाँ कहाँ से क्या चीजें करके उसको एक रोड मैप अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को दे दें। देखिए, जो भी स्टूडेंट मीडिया के अंदर आना चाहता है ना, उसको ये सोच के आना चाहिए कि सिर्फ एंकर या रिपोर्टर नहीं है इस फील्ड में, इसकी और बेतहाशा इसकी शाखें हैं। इसके अंदर आप एज प्रोड्यूसर काम कर सकते हैं, रिसर्चर काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर कर सकते हैं, नॉन लीनियर एडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में बेतहाशा जॉब्स होती हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बेतहाशा जॉब्स होती हैं। हर इदारे का अपना सोशल मीडिया होता है, उसके अंदर यानी एंकर और रिपोर्टर और प्रोड्यूसर के अलावा शायद 50 फील्ड्स ऐसी और होती हैं जहां आप काम कर सकते हैं। आप जब इंटर्नशिप करें तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि आप किस जगह काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना, आपको इंटर्नशिप तक तो आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वो आपको पहुंचा देगा, लेकिन वहां फ्यूचर तलाश करना आपका अपना काम है, आपकी अपनी एफर्ट है। और ये मीडिया की जॉब जो है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24/7 की जॉब है। अगर आपके अंदर इतना पैशन है, आप इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो अपने स्टेमिना पे अपने कंटेंट को मजबूत करें। टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी तो जरूर सीखें, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, लेकिन अपने कंटेंट को मजबूत करें। और आपका कंटेंट मजबूत होगा पढ़ने से, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, लिटरेचर पढ़ने से और जनरल नॉलेज इंप्रूव करने से आपका लिटरेचर इंप्रूव होगा। लिटरेचर इंप्रूव होने की एग्जांपल सिंपल सी मैं ही देता हूँ कि अगर ये मैंने अभी रिसेंटली बच्चों को लेक्चर दिया था, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका का इलेक्शन कैसे होता है तो आपको पता हो। अगर कोई आपको कहे कि सेनेट के इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, तो आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर सारे में जरा गूगल से देखे, गूगल से देखना हो तो हर कोई देख लेगा। इतना
जब शाम को करंट अफेयर्स का शो होना है और आपको 12 बजे या 2 बजे आपको एक असाइनमेंट दी गई है, तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होगा वो आपको किताबें पढ़ने का टाइम दे या गूगल से रिसर्च निकालने का। एक सिंपल पेज रिसर्च विकिपीडिया पे तो हर कोई निकाल लेगा। आपका कंटेंट उस वक्त मजबूत होगा जब आपकी हिस्ट्री के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी, आपको पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर आपको अच्छी ग्रिप होगी, और आप हर तरह के करंट अफेयर्स को और हिस्ट्री की चीजों को समझते होंगे। बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं हिस्ट्री की आपस में। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करें। ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से कंटेंट बहुत इंप्रूव होता है और आपको हिस्ट्री का काउंटर चेक मिलता है ऑटोबायोग्राफी से। अगर आपने पाकिस्तान की देखें, अगर आपने एक्सीलेंटली पाकिस्तान आप की देखें, अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, और आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, सपोज जनरल मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, आप जावेद इकबाल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, आप भुट्टो की बेनजीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको काउंटर चेक मिलेगा। 71 की वॉर के बारे में आपने अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो जनरल मुशर्रफ की किताब में उसमें से आपको कुछ और मिलेगा, बेनजीर की बुक में से आपको उसमें कुछ और मिलेगा, जावेद इकबाल की बुक में से कुछ और यानी मिलेगा। कि आपका मतलब ये है कि आपको इन स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए और अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अच्छा, अपडेट रखना चाहिए। मुझे राव साहब मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन है हमारे, और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप मीडिया जो चैनल्स है इसका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें, ये तो कोई मैं अपने मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह हालात दोबारा बेहतर होंगे, हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई अच्छा टीका लग जाएगा, बूस्टर लगेगा कोई, तो इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, अभी चंद महीने पहले इन बुरे हालात में भी पेमरा ने कोई 28 लोगों को शायद और लाइसेंस दिए, वो अभी पाइपलाइन में है। अच्छा। अगर हाँ जी, लोग चैनल लेके आना, और भी लोग चैनल लेके आना चाहते हैं और लोगों के पास पैसे हैं, लोग उनको खर्च करना चाहते हैं। जब एक चैनल आता है तो कम से कम 3 से 5 हजार लोगों को वहाँ जॉब्स मिलती है। एक्सीलेंट। तो पाकिस्तान के मीडिया के हालात जो हैं हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी और हुकूमत सिर्फ थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज तब्दील कर ले तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि दोबारा वही हालात होंगे। और क्या ऐसी पॉलिसीज को रिकमेंडेशन सजेशन देना चाहें आप गवर्नमेंट को कि क्या पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो आपने एक तलवार लटकाई हुई है उसको उठाएं वापस। मीडिया की आज़ादी को वापस करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी कमर्शियल का एक रेट था पिछली हुकूमत के अदवार में, पिछली हुकूमतों के अदवार में, इस हुकूमत ने आके उस रेट को कम कर दिया, ऑलमोस्ट 50% कम कर दिया। तो इनका मानना ये है कि वो रेट बहुत ज्यादा था और उससे बहुत कम पैसों में इश्तिहार दिया जा सकता है। अगर एक इश्तिहार का मिनट 1,80,000 पर मिनट पे या 2 लाख पर मिनट पे एक इश्तिहार था, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहें ना, अगर सपोज समा टीवी पे या जियो पे या एक्सप्रेस या दुनिया पे एक इश्तिहार चलता है और उसको 10 लाख लोग देखते हैं, सपोज इससे ज्यादा दो लोग देखते हैं वैसे, अगर 10 लाख लोग देखते हैं उस 15 सेकंड के इश्तिहार को जो 2 लाख का था, 15 सेकंड का मतलब है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में 50,000 रुपए में अगर उसको 10 लाख लोगों ने देख लिया और इस 50,000 को आप जरा इसका ब्रेकअप निकाल लेना, अगर आपने इसको प्रिंट के जरिए देना होता तो सबसे पहले आप इसको डिजाइन करते, 50 लाख इसका प्रिंट निकालते, उस 50 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करते पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तो शायद वो 50 लाख के करीब अमाउंट बनेगी जो आपने 50,000 में लोगों को दिखा दिया। तो ये महंगा नहीं है। और दूसरी एक चीज, अगर उनको महंगा लगता भी है तो ये जो पाकिस्तानी हजारों पाकिस्तानी चैनलों में काम कर रहे हैं, क्या ये इंडियंस हैं? क्या ये इसराइल के शहरी हैं? क्या ये अमेरिका के शहरी हैं? बरतानिया के? इनके पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर पाकिस्तान का शहरी किसी जगह से अच्छी सैलरी ले रहा है और वो उसको मार्केट में खर्च कर रहा है और अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है, तो ये वो पे बैक कर रहा है हुकूमत को। बेसिकली तो जितने भी पैसे पाकिस्तान के हर शहरी की जेब में है या उसके बैंक में है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं ना,
वो पाकिस्तान के अंदर है। रोशनी, इसमें क्वेश्चन है, ये जो रेट डिसाइड करता है, ये आप वो रेट बता रहे हैं जो कि गवर्नमेंट परचेज करती है, वो डील करती है, या जो कॉर्पोरेट या जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी गवर्नमेंट के थ्रू ही रेट पे आना पड़ता है? क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज, वो तो रेट तो आपको मतलब स्टैंडर्डाइज होते हैं ना, वो तो गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी आपने करना है, वो तो गवर्नमेंट का, सिर्फ गवर्नमेंट के तक रेट देने हैं। प्राइवेट वालों से तो आप रेट अच्छा ले सकते हैं। जी, प्राइवेट वालों से अच्छा रेट बिल्कुल ले सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट इश्तिहारों पे रेट तय नहीं करती, सिर्फ अपने इश्तिहारों पे रेट तय करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है गवर्नमेंट का रेट इसके जब तो है, नो अंदर। डाउट। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना, अगर 50 अरब रुपए की इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री 50 अरब रुपए की अगर है, तो उसमें से कम 15 से 20 अरब रुपए गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, यानी तो कि इतना बड़ा चंक, 30 हाँ 40 जी, ऑलमोस्ट कोई 30 या 40% चंक गवर्नमेंट का है। तो अगर हालात देखें, इकोनॉमी तो जी राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद तो हैं? हुकूमत ने बेहतर करने, इकोनॉमी नहीं करेगी तो ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का जो आदमी है, देखें जो एडवर्टाइजर होता है ना, वो बड़ा समझदार होता है, जिसने अपने पैसे लगाने होते हैं ना, तो वो बड़ा सोच समझ के पैसे लगाता है। उसको लगाता है, पता बिल्कुल है, ऐसे। अगर उसने हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार देना है ना अगर किसी ने, तो वो पहले सर्वे करवाएगा कि क्या किसी इस मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर खरीदने की कैपेसिटी भी है, इनमें सकत है कि ये हेड एंड शोल्डर खरीद सकते हैं। अगर वो खरीद सकने, अगर किसी के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, तो वो तो वो इश्तिहार क्या दे के अपने पैसे करेगा? जाया क्यों प्रोडक्ट करेगा? जाए, प्रोडक्ट जाए। अच्छा राव साहब, मुझे आप एक चीज काइंडली बताएं कि देखें, चले पाकिस्तानी मीडिया आधा गवर्नमेंट दे रही है, चले 30% गवर्नमेंट उनको बिजनेस दे देती है, 40%, 50%, 60% कॉर्पोरेट दे देता है, लोकल क्लाइंट दे देता है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मीडियाज हैं, जैसे बीबीसी हो गए, CNN हो गए, इन पे तो मैंने आज तक कभी ऐड ही नहीं देखा। तो हमारे नाजरीन को आप ये बताएंगे कि ये कैसे अर्न करते हैं और ये कैसे चल देखें रहा है? उधर बहुत सारे इदारे स्टेट ओन्ड भी होते हैं, बहुत सारे अच्छा। इदारे जो है ना, उनकी हुकूमतें भी चलाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, उसको बिजनेसमैन कम्युनिटी चला रही है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, उसकी ये मेंटालिटी होती है, उसने अपनी दुकान में वही चीज रखनी होती है जो बिकती है। वरना चैरिटी, आप कभी ईदी फाउंडेशन वाले तो नहीं इश्तिहार चलाएंगे अपना, बिल्कुल ऐसे ही है। अखवत वाले या जमात इस्लामी वाले, अल खिदमत वाले, वो तो नहीं। बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर चलाएंगे भी तो वो ऑब्वियसली पेड कंटेंट ही होगा, अगर चलाएंगे भी तो, लेकिन ये बहुत रेयर चलाएंगे केस। इश्तिहार, इश्तिहार जो चला रहे होते हैं इश्तिहार, उनको प्रॉफिट हो उसमें से, और उनका जो बिजनेस है वो तरक्की करे। और पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, सिवाय मेरा मेरा ख्याल है कि एक आध के अलावा, जंग ग्रुप के अलावा, वो भी खैर वो भी बिजनेस के अंदर वो भी है, लेकिन ये यही उनका बिजनेस भी है। बाकी सभी बिजनेसमैन है। जो मर्जी देख लें आप, दुनिया देख लें, एक्सप्रेस देख लें, 92 देख लें, सही है, वो सारे। पीछे उनके बिजनेसमैन ही है, उनके पीछे बिजनेसमैन ही है। हाँ, अच्छा, मुझे राव साहब बिजनेसमैन कोई है। आप, जी जी, हम इसको अब क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। और अब आप कोई हमें लास्ट कोई पैगाम देना चाहें हमारी स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि मीडिया के मतलब कोई आपके पास कोई आप पैगाम देना चाहें उनको इस हवाले से? देखिए, मैं तो पैगाम सिर्फ आजकल के हालात के हवाले से मैं देना जी। चाहूँगा कि कोरोना के दिन चल रहे हैं, और हर ऑलरेडी हर किसी की सोच है हम किसी न किसी की मदद करें। लेकिन जी। अगर हम खुदा न खास्ता कोई भी हमारी नेग्लिजेंस की वजह से भूखा रह गया, भूखा सो गया, तो क़यामत के दिन हमें अल्लाह को जाके जवाब देना होगा उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हमें हम हमारे वो पैसे जो बैंक में पड़े हैं, या वो पैसे जो हमारी जेब में पड़े हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला हमारे से पूछेगा कि वो पैसे तेरे पास थे और तेरा कोई हमसाया या तेरा कोई रिश्तेदार भूखा सोया था। तो एक तो अपने आसपास लोगों पे नजर रखें, और उन लोगों पे खास तौर पे नजर रखें जो सफेद पोश लोग हैं। सफेद पोश लोग हैं, मोची सफेद पोश है, हज्जाम जो नाई होता है वो सफेद पोश है, मोटर मैकेनिक सफेद पोश है, इलेक्ट्रिशियन सफेद पोश है। तनख्वाहदार तबका फिर भी ठीक है, लेकिन जो हर रोज कमाने वाले हैं वो बेचारे आजकल बहुत परेशान है।
उनके ऊपर नजर रखें और उनसे पूछे बगैर आप उनकी मदद करें, क्योंकि ये सफेद पोश तबका किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाता। नहीं, एक तो बहुत उनकी प्यारा, मदद करें। बहुत अच्छा दूसरा मैसेज आपने। हाँ जी, मीडिया के मीडिया। हवाले से मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि मीडिया को पाकिस्तान में आज़ाद करें और मीडिया की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है। अगर आप इंशाल्लाह। मीडिया को आज़ाद रखेंगे और देखिए, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी चैनल पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा का है। हर चैनल और पाकिस्तान के चैनल में हर काम करने वाला हर फर्द, हर एम्प्लॉय मुहिब पाकिस्तान से प्यार वतन है करता है। और पाकिस्तान से प्यार करता है। तो बिल्कुल आप ऐसा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें ताकि लाखों जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं और कभी कोई इनके बारे में बात नहीं करता। इस कोरोना के दिनों में भी हॉस्पिटल्स में जाके लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में जाके लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी पहली सफ के ही हमारे मुजाहिद हैं। तो इनके बिल्कुल ऐसा है। साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, खासतौर इस दौर में, ये वही सलूक है जो जनरल ज़ियाउल हक ने किसी दौर में फिल्म इंडस्ट्री के साथ रखा था। तो इसको ठीक है। बंद करें बराए मेहरबानी, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। इंशाल्लाह जी। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इन बातों से काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा होगा और उनको नए से नए तरीके पता चलते होंगे। इसके अलावा अगर कोई हमारे व्यूअर्स जो हैं वो राव साहब को डायरेक्ट अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो ये लिंक्डइन पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी सोशल नेटवर्क को आप इंक्रीज कर सकते हैं। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और करता हूँ कि आपको भी हमारे शो में आकर अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह हम आपके थैंक यू। साथ जल्द कांटेक्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।